अरे तो डट जा। पहले वो तो पहले पुराने वाले तो याद कर ले, है ना। वो तो याद कर लो, उसको रिवाइज कर लो, फिर एक दिन अपन टॉपिक लेंगे, फिर उसको भी कंप्लीट करा देंगे एक दो दिन का। तो ये क्या, पोषण, पोषण आज से चालू कर देते हैं अपन, पोषण नया टॉपिक डाल दो, पोषण। अब अपनी क्या है, जिसे कहते हैं ना साइंस, धीरे 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 गाड़ी रवा होती जाएगी, फिर स्पीड पकड़ लेगी। एक बार बैच पूरा बन जाएगा अपना, पूरा, कि भाई किसी का छूटे नहीं ऐसे टॉपिक। वरना क्या होता है, बीच में कोई आया उसका छूट जाता, तो उसके लिए, बेचारे के लिए, उसके अपनी आदत होती है ना। वो मेरे आज तो भूगोल ही पढ़ूंगा, और मेरी भूगोल की कॉपी क्या है, विनोद ले गया। घर वाले बोले बेटा पढ़ ले, नहीं मैं तो आज भूगोल ही पढ़ूंगा। क्यों? भूगोल की कॉपी विनोद ले गया। विनोद ले गया तो मेरे को पढ़ना ही भूगोल है, बस वही वाली बात है। कोई नया लड़का आ जाएगा और बीच में उसके जो टॉपिक समझ में नहीं आया ना, उसको पूरी दीन दुनिया नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ वो टॉपिक दिखेगा। गुरुजी यार वो टॉपिक समझ में नहीं आया, अरे तो जो चल रहा है वो पढ़। नहीं 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 गुरुजी वो तो समझ में ही नहीं आया मेरे को। तो वो वाली बात है। तो क्या है, नए लड़के जब तक आते हैं तब तक अपन ऐसे टॉपिक उठाएं कि बीच में बैठ जाए ना, 2-3 दिन की बात है, समझ ले। फिर एक बार गाड़ी चल निकलेगी ना, फिर किसी के काका जी के लिए नहीं डटेगी, फिर तो नए बैच में बैठो। ठीक है, ये पोषण है। तो पोषण, पोषण के बारे में अपन क्या समझते हैं, अपने दिमाग में क्या आ रहा है, पोषण, पोषण, न्यूट्रिशन, क्या सब दिमाग में आ रहा है? सामान्य चीज क्या आ रहा है दिमाग में? है, हाँ पोषण तो आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, पोषण किससे मिलता है? रोटियों से, देखो सही बात है, रोटियों से। हाँ अरे जो बात, बिल्कुल सही बात है, हंसने की बात। रोटी खाएंगे। अब आगे की चीज, अरे तो प्रश्न कैसे आएगा ये समझ, मूर्ख आदमी। प्रश्न ये थोड़ा ना आएगा कि पोषण रोटी से मिलता है। प्रश्न जो आएगा अपने को, प्रश्न, अरे सुन ले, बीच में कमेंट्री मत करे, जो खाएंगे वो तो सब ठीक है, सुन ले पहले बात। जरूरी नहीं है कि अपने को प्रश्न, पहले मैं तुम्हें प्रश्न तक लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। तुम्हें क्या है, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा ना, तो ऐसे तुम ना रोटियों से कुछ ही। अब तुमने रोटियों से पोषण बता, रोटी के साथ और क्या क्या खाते हो? वैसे अकेली रोटी थोड़ा ना खाते हो। दाल भी खाते हो, चावल भी खाते हो, है ना। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज भी खाता होगा, सलाद भी खाएगा आदमी। ठीक है, तो पोषण हमें अपने कुल मिला के किससे मिल रहा है भाई? भोजन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फूड। अब इस भोजन में हम बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। हम दाल भी खा रहे हैं, ठीक है, हम सब्जी भी खा रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं, हम सलाद भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। तो क्या ऐसा थोड़ा ना होगा कि रोटी अंदर जाके कोई जादू कर देती, तथास्तु भाई साहब तगड़ी एनर्जी आ जाएगी, मैं दूध पी लूंगा तो जबरदस्त मेरे में ताकत आएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। इसके अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं, जिसके कारण वो हमारे शरीर में कोई ना कोई कार्य करती है, यही होता होगा ना। वो ऐसा क्या होता है इनके अंदर, जो हमारे शरीर को, कोई तो ऊर्जा देते हैं, कोई हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, होता है ना। कोई बोलते हैं ना, नेत्र हमारे, ये खाओ तेरी आंखों के लिए अच्छा रहेगा, ये खा तेरे बाल नहीं झड़ेंगे, ये खा तेरी त्वचा अच्छी हो जाएगी, बोलते हैं ना। ऐसा क्या होता है उनमें, कोई जादू होता है क्या? नहीं होता ना। उसमें ऐसा क्या होता है जिससे ये सब चीजें होती हैं? उन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। उनसे आते हैं प्रश्न। पोषण हमें मिल रहा है भोजन से, भोजन में हम ये इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ये नाम हम पूरा पाषाण काल से, जब हम छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये सब चीजें किस में होती हैं? मेरे भोजन में। इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है क्या? इसके अतिरिक्त भी होता है भाई, खनिज लवण। होगा कि नहीं होगा खनिज? अरे नमक खाते हो, ये क्या है? खनिज लवण है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो तुम भूल ही गए, विटामिन। कौन सी मिन? विटामिन। पूरे पोषण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? एक होती है जल, ये भी तो होगा H2O, जल ही जीवन है भैया। कुल मिला के हमें समझ में आना चाहिए, हम पोषण को कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमने पोषण को देखा कहाँ, सीधे सीधे आया दिमाग में, क्या? भोजन। भोजन के बाद हमारे दिमाग में आई, भोजन क्या, बढ़िया सुसज्जित थाली है, दाल रोटी सब्जी घी मक्खन, बढ़िया सलाद वलाद रखी हुई है, पानी का एक गिलास रखा हुआ है, नमक का एक, उस सारी चीजें आ गई इसमें। उसके अंदर होता क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इनको हमें पढ़ना, इनसे आएंगे प्रश्न। अब प्रश्न भी कैसे आते हैं? प्रश्न बड़े विचित्र। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वो तो रोटी खाने से मिल रही, भाई ने अभी थोड़ी देर पता है।
और वहां ऑप्शन में ये थोड़ा ना आएगा, ऑप्शन में आएगा तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऐसे प्रश्न। शरीर निर्माण का प्रमुख अवयव कौन सा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा, क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं, मैं सही गलत नहीं बता रहा मगर क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते जा रहे हैं कई। कोई बता रहा वसा। ठीक है, फिर विटामिनों में से प्रश्न आएगा, धूप का विटामिन किसे कहते हैं, है ना, विटामिन डी। धूप का विटामिन क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे। नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन, ए, बिल्कुल सही बात है ना। विटामिनों में से तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो बहुत सरल सरल, जिससे मैं तुम्हें टॉपिक से रिलेट कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आते ही नहीं है, आना बंद हो गए। आंखों के लिए कौन सा, मैं मगर टॉपिक से तुम्हें रिलेट कर रहा हूँ कि इस सारी चीजों को, ये तो सिर्फ शुरुआत की एक लाइन बताइए, इसके हम गहराई तक जाएंगे, बहुत डीप नॉलेज तक लेके आएंगे जब तुम ये सही प्रश्न बताओगे ना। उसके बाद धीरे धीरे जब कठिन होते जाएंगे प्रश्न, उनको सही बताओगे, फिर एक स्तर के बाद वो कठिन प्रश्न तुम्हें बहुत आसान लगे, अरे बोले ये तो टुच्चा प्रश्न है यार, ये कोई प्रश्न है क्या। इस तरीके के प्रश्न तुम्हारे होते जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार अब मजा आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं, पोषण। तो समझ में आया, पूरी तुम्हारे सामने पिक्चर खत्म हो गई कि पिक्चर का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, पिक्चर देशभक्ति की है कि रोमांटिक है, समझ में आई ना। पोषण में अपन ये पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो इसको पोषण में कुल मिला के पढ़ना हमें क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखो अब इसमें क्या चीज चलने वाली है, कैसे चलने वाली है। पोषण में क्या होता है, भोजन के दो अवयव होते हैं, है ना। भोजन के हम दो अवयव देख सकते हैं, एक तो होता है देखो प्रमुख अवयव, जिसे कहेंगे क्या, मुख्य अवयव। ठीक है, और एक होता है क्या, अल्प अवयव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना आसान है ये, इस पे से भी छोरे प्रश्न गलत करके आते हैं, इस पे से भी छोरे प्रश्न गलत करके आ जाएंगे। मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई, इस सब से मुझे क्या गया मेरे शरीर में, प्रोटीन गया। दालों में क्या होता है, प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन जाएगा। फिर मुझे काम करने के लिए ऊर्जा, ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट की बड़ी बहन है वसा। तो ये जो जो तीन चीजें हैं, जो हम नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे थे जब से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होता है, भोजन का मुख्य अवयव। इसके अलावा बची कुची सब चीज क्या होती है, अल्प अवयव। जैसे जैसे खनिज लवण, जैसे जल, जैसे विटामिन, और भी बहुत सारी, जैसे फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स वो होते हैं तंतु, वो सब इसमें क्या होंगे, अल्प अवयव में आ जाएंगे। अब प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि मुख्य अवयव कौन सा है, अवयव कौन सा है, ये तो हमने सिर्फ पढ़ने के दृष्टिकोण से विभक्त कर दिए, विभक्त तो और भी कई तरीकों से हो सकते हैं। मैं प्रश्न कैसे आता है, यहां से सुनो। एक सामान्य व्यक्ति है जिसका वजन है, एक सामान्य का मान लो 70 किलो, 60 से 70 किलो, अपन 70 पकड़ लेते हैं। 70 किलो का कोई व्यक्ति है, उसको प्रतिदिन अपने भोजन में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी जिससे कि वो स्वस्थ रहे, बताओ। कितने किलो का आदमी है, मैथ्स का प्रश्न नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, 70 किलो का आदमी है ना, उसको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन का सेवन करना होगा। उलझ गए, प्रश्न है ये। अभी खूब कार्बोहाइड्रेट और रोटियां कर रहे थे ना, देखो वहां रोटियां उठाई उसने और रोटी पहुंचा दिया उसने। ये चीज समझनी तुमको कि प्रश्न वो करेगा और वो कैसे खेल लेगा। अरे बॉल से सिर्फ क्रिकेट ही थोड़ी ना खेल जा सकती है, बॉल से उठा के किसी का खोपड़ा भी फोड़ा जा सकता है, ये तो बॉल का उपयोग है। वही वाली बात है, हम इसको उठा कैसे रहे हैं, और एग्जामिनर की यही तासीर समझनी है, वो चीजों को ऐसे नहीं पकड़ेगा कि जो किताब में लिखी हुई हो सीधा सीधा प्रश्न दे देगा, फिर तो सारे सिलेक्ट हो जाओगे। वो उठा के किसी को मैथ्स में जोड़ेगा, किसी प्रश्न को रीजनिंग में जोड़ देगा। अरे रीजनिंग का प्रश्न भी आता है इसमें से, इसमें रीजनिंग भी कराऊंगा। सभी लड़के लड़कियां हैं तो कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं, और कुछ लड़के लड़कियां हैं, इस तरीके से सर कराते हैं ना, कुछ सभी कुछ नहीं, वैसा प्रश्न भी पूछा हुआ साइंस से, वो भी अभी कराएंगे।
तो एक पहला प्रश्न तो यहीं से आया, 70 किलो का कोई आदमी है, उसको प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन होगी। वहीं से एक और प्रश्न आ गया, एक कोई 50 किलो की महिला है, ये तो क्या है, पुरुष मेल था, ये क्या है, महिला फीमेल है। तो तुम छोरियों का तो बता दो। 50 किलो की कोई महिला है, उसको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। है, फोन करके पूछ लो किसी से फोन करके। हैं, और यही बात वापस एक लड़के के लिए, अब ये भी नहीं पता तो एक लड़के के लिए वापस पूछ लेता हूँ। कोई भाई 65 किलो का लड़का है, उसको प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए, अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए कितने ग्राम वसा का सेवन करना पड़ेगा। ये आए हुए प्रश्न है, सीधे सीधे भिड़ते आए हुए हैं। कई बार तुम अभी उठाओगे एग्जाम में तो मिल जाएंगे तुम्हें प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। और ये इनका बड़ा बड़ा सा सीधा सीधा सा प्रश्न है, और उत्तर भी सीधा सीधा है, 1:5:1। कहने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कि व्यक्ति 100 किलो का है, उसको प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, 100 ग्राम की। ठीक है, ये तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होगी, समझ गए। यदि 100 किलो का है तो 100 ग्राम की आवश्यकता होगी, 70 किलो का है तो 70 ग्राम की आवश्यकता होगी, समझ गए ना। 50 किलो की महिला है तो 50 ग्राम प्रोटीन उसको रोज खाना पड़ेगा, तभी वो स्वस्थ रह सकती है, वरना उसके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, मैंने क्या बताया, 1:5:1, मतलब एक अनुपात, मतलब ये तो है प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का, ये वसा का, ये याद रखने का तरीका है। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम तो क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता। और 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की आवश्यकता है वसा की आवश्यकता। अब यदि यहीं पर ही ये 5 ग्राम प्रति किलोग्राम, ये क्या हो गया, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। यदि ये 50 किलो की महिला है तो इसको प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चेपना पड़ेगा, कितना जीमेगी भाई रोज वो। 50 किलो की तो 50 ग्राम कैसे हो जाएगा, 50 × 5 करो ना, 50 × 5 कितना होता है, 200। मनीष जी से बोलता हूँ गुणा भाग की क्लास भी लगवा दे एक। 50 × 5 कितना होता है बालक, 50 × 1 = 50, 50 × 2 = 100, 50 × 3 = 150, 50 × 4 = 200, 50 × 5 तो कोई 200 कौन कह रहे हो। हाँ तो 250 होता है ना, तो 250 ग्राम प्रतिदिन लेना पड़ेगा। अभी और बताऊंगा नहीं समझ में आ रही तो। यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसे कितने ग्राम वसा खानी पड़ेगी रोज, 100 ग्राम। यहां पर लड़के गलत करके आते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको 5 गुना करना होता है। अब देखो यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है, तुम सीधे सीधे देखना। यदि कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है, ठीक है, उसे स्वस्थ रहने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना पड़ेगा, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट और कितने ग्राम वसा। कितने ग्राम प्रोटीन खाएगा भैया, हम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम लेना है। तो कितना एक, कितने किलोग्राम है, 70, तो 70 किलोग्राम कितने ग्राम लेगा, 70 ग्राम। किधर नहीं दिख रहा, लाइव वालों को नहीं दिख रहा क्या, सर आगे नहीं दिख रहा। लाइव वालों ने तो की करा। लो भाई, यदि कोई 70 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको प्रतिदिन कितना तो प्रोटीन खाना पड़ेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, और कितना वसा। हमने यहाँ पढ़ा कि जितना किलोग्राम है उतना ही ग्राम, मतलब 1 kg पर 1 ग्राम, तो 70 kg पर कितने ग्राम, 70। यहां पर हमने बोला 1 kg पर कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। तो 70 kg पे कितने ग्राम हो जाएगा, 350, 5 गुना हो जाएगा ना, 70 × 5, 350 ग्राम, 350 ग्राम। यहां पर 1 kg पर 1 ग्राम है,
अरे इधर देख लो यार, 70 kg पे कितना होगा? 70। तो ये प्रश्न गलत करोगे क्या? आ जाएगा ना सही? बिल्कुल सही। एक तो ये, एक प्रश्न और आया है, हमारे सामान्य भोजन में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, कितने प्रतिशत वसा होती है सामान्यतः? फिक्स नहीं है, सामान्यतः। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए ज्यादा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तुम्हारे हिसाब से तुक्का मारना, मैं प्रतिशत नहीं पूछ रहा तुमसे, तो ये पूछ रहा हूँ ज्यादा या कम कौन सा होना चाहिए, तुम तुम्हारा दिमाग लगा के बताओ। क्या होना चाहिए ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई ये ऊर्जा प्रदान करता है। हम हर काम के लिए ऊर्जा चाहिए। अरे तुम्हें सोचना है ना, आंख बंद करके विचित्र विचित्र ख्याल आते हैं अच्छे अच्छे, है ना, आहा आहा आहा, है ना, उन ख्यालों को लाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। बिना उसके भी वो काम नहीं हो सकते। हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए, सोचने के लिए ऊर्जा चाहिए। तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें दिमागी ऊर्जा खर्च हो रही है, इसमें गैलेक्टोज खर्च हो रहा है ना, मस्तिष्क शर्करा खत्म हो रही है इसमें। हम कोई बाहर भाग दौड़ कर रहे हैं, उसमें भी ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा बहुत जरूरी होती है शरीर के लिए। तो भाई ऊर्जा बिना तो कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा तो क्या होगा, मैक्सिमम तो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट नंबर वन पे। तो हमारे भोजन का लगभग 60% क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। बाकी 20-20% लगभग क्या होते हैं भाई, प्रोटीन और वसा। अब देखो, एक तो मैं तुम्हें यहाँ पर लिखूं 3 पेज, ये 3 पेज का टॉपिक है जो अभी लिखा हुआ है इसके ऊपर। 3 पेज में, पहले पेज में तो मैं पोषण और भोजन की 3-4 लाइनें भरवाऊं, उसके बाद मैं बताऊं भोजन का प्रमुख अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, अल्प अवयव खनिज लवण जल और विटामिन होते हैं। बढ़ गया आधा पेज। उसके बाद ये कचरा लिखाऊं, ठीक है, 3 लाइनें भरवा के इनके सामने ये लिखाऊं, फिर 3 लाइनें और भरवाऊं उनके सामने ये लिखाऊं, भर गए 1.5-2 पेज। उसके बाद 1-2 प्रश्न लिखवा दूं, ठीक है। इतना कचरा मोटे पेज भरने से बढ़िया तुम एक डायग्राम बनाओगे। पोषण, जैसे कॉपी खोलोगे पोषण के आगे नीचे लिख के आ जाएगा भोजन। भोजन को खट खोला, नीचे निकल के आई 2 चीजें, भोजन के 2 भाग, प्रमुख अवयव और अल्प अवयव। अल्प अवयव के 3 भाग, अल्प अवयव के 3 भाग, प्रमुख अवयव के 3 भाग। खट इसके आगे कलर चेंज करा पेन का, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। इधर 20-60-20। तुम्हारे ऊपर जैसे मोबाइल खोलते हैं ना, मोबाइल खोलते हैं, फोन बुक, फोन के सारे फोन तैयार, फिर खट एक पे नाम तैयार करते हैं, उसके ऊपर उसका फोटो भी आता है, उसका नाम भी आता है। इस तरीके की पढ़ाई करोगे ना, तो तुम्हारे 3 पेज की पढ़ाई सिर्फ इन 3 लाइनों में खत्म हो गई कि नहीं हो गई? इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और अपने को सारे नोट्स ऐसे ही तैयार करने हैं, फिर इनको करना है बंद और क्वेश्चन उठा लेने हैं। 10 में से यदि तुम पहली चोट में 5-6-7 क्वेश्चन बनाते हो तो तुम फाइट में हो, फाइट मतलब सिलेक्शन की लड़ाई में हो। यदि इससे नीचे लेके आते हो तो भी घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो इससे चाहोगे नहीं, मेरी गारंटी। अभी तक तो कोई लड़का आया नहीं, चाहे वो गधे को बिठा दो वहां पीछे ले जाके, आराम से सही करके लेके आएगा। फिर भी यदि नीचे आता है तो घबराने की बात नहीं, एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। तरीके से दिमाग को ही रखना है, क्योंकि तुम में क्या है, ज्यादा ऊर्जा है। ज्यादा खाने को मिलता है ना, तो दिमाग ज्यादा जगह जाता है, मन चंचल होता है, इधर उधर भगता है। तुम यहाँ सोचोगे, उधर सोचोगे, अरे यार वो उधर होगा, वो उधर होगी, वो क्या वो सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, इसी में उलझे रहते हो। तुम सीधा फोकस यहीं रखो, और यहाँ रखोगे तो क्वेश्चन सही होंगे। तो ऐसा कर छाप को, फिर मैं तुम्हें और भी कुछ लिखवाता हूँ। ये छापो पहले।
अब इसके नीचे देखो, समझ आ रही ना चीजें। और देखो यहाँ इसको कर दो ब्लॉक में, ये ना विटामिन, ये कर दो ब्लॉक में भाई। हाँ, प्रश्न आएगा यहीं से, 100/100। कोई टुच्चा ही प्रश्न आ जाएगा तो यहाँ से आएगा। प्रश्न आते हैं विटामिन, विटामिन अपन दबा के पढ़ेंगे, यहीं याद करके जाएंगे विटामिन तो। अब इसमें नीचे नोट डाल के यहीं पे यदि प्रोटीन ऐसे लिख लो, प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, 20, 60, ये भी कितना होता है, 20। ठीक है, अब नीचे नोट डाल के लिखो, हटा दूं इसको। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक, कितना आवश्यक होगा प्रोटीन, 1 ग्राम, जीएम मतलब ग्राम, प्रति किलोग्राम, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। हेलो। हेलो। अरे मोबाइलों को बंद कर ले भैया। सर मैं ये बोल रहा था, आप बोलते जाओ थोड़ा। अरे बोलते भी जाएंगे, ये देखो लिखो, पहले भी कुछ प्रश्न लिखवा रहा हूँ। उसे प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का सेवन करना पड़ेगा। अरे भाई ऑनलाइन सेंटर पे मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न लिख रहा हूँ, तक तो मुझे शांति बनानी पड़ेगी ना। ये नोट लिखवाया है, नोट में लिखा है स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यकता होगी, वो ये रही, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना और वसा इतनी। इसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने नीचे लिखा है, इसीलिए मैं 15 सेकंड का मौन धारण करे था। यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम हो तो स्वस्थ रहने के लिए उसे प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करना पड़ेगा। ये एक प्रश्न है, जिससे क्या है, तुम्हारे ऊपर की जो लिखी हुई चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। इसलिए धैर्य बनाओ, इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन।
क्या समझ में आया इससे? लिख लिया पहले ऊपर, ये प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, वसा इतनी। उसी से संबंधित प्रश्न है ये। इतने किलोग्राम पे इतने ग्राम की आवश्यकता होती है। इतने मतलब 1 किलोग्राम पे 5 ग्राम की आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो देखो, कोई व्यक्ति 60 किलो का है, 60 किलो का है, तो कितना प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसे प्रतिदिन? 60 ग्राम की। वेरी गुड। कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होगी? 60। अरे, मन है ना, मन। स शरीर उपलब्ध रहो कक्षा में। ऐसा मत रखो कि मन कहीं और तुम कहीं और। तुम यहीं रहो और मन को भी यहीं रखो। मैंने प्रोटीन के बाद वसा पूछा तो छोरा कार्बोहाइड्रेट का उत्तर दे रहा है। अरे, मन जो कहीं थड़ी पे चला गया उसको वापस लेके आ जाओ यहाँ पे। हाँ, वापस ले आओ यहाँ पे। तो कितने कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होगी और कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिएगा? तो ये देख लो, इसका उत्तर कितना है? प्रोटीन। प्रोटीन 1 ग्राम चाहिए होगा तो ये कितना होगा? 60 ग्राम की आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट 60 × 5 तो कितना ग्राम? वसा ये कितनी आएगी? 60 ग्राम। आ गई बात समझ में? तभी अपने को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना पड़ता है। रोटियों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। घी तुम पीते हो क्या लोटे भर भर के? है ना? हम कितना सा लेते हैं? घी लेते हैं जरा सा, रोटी पे लगाने के लिए। है ना? प्रोटीन भी हम दाल, दाल क्या कितनी खाते हैं हम? 1 कटोरी, 2 कटोरी, इतना ही होता है। 3 कटोरी ज्यादा से ज्यादा। है ना? ज्यादा से ज्यादा। मगर रोटियां भाई साहब, तुम रोटियां तो दबा के खाते हो 6, 5। कारण कार्बोहाइड्रेट। तो आ गई बात समझ में? अब ये क्या हुआ? साइंस में अपन ने मैथ्स डाल दी। अब ये मैथ्स का प्रश्न थोड़ा ना था, मगर साइंस का कंबाइन आजकल प्रश्न ऐसे ही आने लग गए। चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे? एक एक को प्याज की तरह छील देंगे। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एक एक को ढंग से बोले आजा बेटा, अब तू भी आजा। अब डाल दो हेडिंग प्रोटीन। 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 इसमें भी भैया कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट में, अरे शुगर होती है ना, शर्करा, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन से कई प्रश्न आए। प्रोटीन किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। देखो 2-3 प्रश्न आए इसमें से, वो देखते हैं। देखो, प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, या सिर्फ कार्बन? 1, 2, 3, 4, कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड। और तुक्का मारना तो कोई सा तो मारो। भाई ने बताया दूसरा, और एक ने बताया, और कौन सा तीसरा? कि सिर्फ चौथा? एक ने चौथा बताया और पहला भी बता दिया। एक, अरे तीसरे ने क्या बिगाड़ा है? तो देखो प्रश्न क्या आते हैं। प्रश्न देखो, प्रश्न की तासीर समझो। असल में प्रोटीन जो बना होता है ना, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। और तुम्हें याद थोड़ा ना रहेगा। तुम्हें तो याद रखो कौन। अपन मैसेज टाइप करते हैं ना, तो, अरे भाई कौन, और ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं ना। तो आज से कौन ऐसे नहीं लिखना है। CHON, कौन। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है? कौन से। और कौन 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 है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब भूलोगे क्या इसको? नहीं। तो ये कई प्रश्न आ गया। प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है? कौन से। और कौन में क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और देखो, अरे लिख लेंगे, अभी लिखेंगे। इतनी जल्दी है भाई, भाई साहब लिख दो। अरे कहीं नहीं भाग रहा है, कोई नहीं भागेगा, सब यहीं है ना, सब यहीं रहेंगे।
और नहीं हो ना, अभी रुको, यदि तुम्हें कोई इसमें विपदा आ रही है ना, तो तुम डॉक्टर आशीष की एक स्टार स्टडी पॉइंट यूट्यूब पे क्लास डाल लेना। सारी नहीं डाल रखी मैंने क्लासें, 5-10 क्लासें डाल रखी। इसमें स्टार स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां हिंदी में लिखा है ऐसे, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है। उसमें मेरी 10 या 11 क्लास है। उसमें से शुरुआत की क्लासें देख सकते हो, मतलब कोई लड़का नया आया हो, कहीं लड़के नए जुड़े हो, तो उनके लिए क्यों घबराओ मत कि यार कोई पड़ोसी मेरा निकल गया, मैं फटाफट लिख लूं। अरे लिखने की जरूरत ही नहीं, तो कुछ मत लिख, फोटो खींच ले इसका, वीडियो बना ले, फिर भी समझ में नहीं आया तो वापस क्लास लगा देंगे, संडे को बुला लेंगे, है ना। लिखने की जल्दी नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कौन और प्रोटीन किसके बने होते हैं भाई, अमीनो अम्लों के। अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक। अब प्रश्न आता है बहुलक होते हैं, छोरों को ये नहीं पता बहुलक होता क्या है। अब देखो बहुलक समझो क्या होते हैं, एक कड़ी, चेन होती है चेन, चेन में एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, सब कड़ियां हैं, अलग अलग पड़ी हुई है, तब तक तो ये अलग अलग कड़ी है, हमारी एक दूसरे से जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई, ये आगे और कहीं जुड़ सकती है, आगे कहीं और जुड़ सकती है। तो ये क्या बन गई, एक पूरी चेन। इस पूरी चेन को क्या कह देते हैं, बहुलक, पॉलीमर। नाम सुना पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होती है, जो सब्जी लेके आते हो ना वो, थैली, वहां पर भी पॉली लगा, पॉली, वो पॉली किसका बहुलक है, इथीन का बहुलक है। प्रश्न आया था, अरे मैं ना, समझ में नहीं आ रही तेरे, फिर अभी अभी खोल के बैठ गया तू यूट्यूब को, मतलब अरे ये तेरे घर पे जाके देखने के लिए बताई थी, तू तो यहीं चालू हो गया रे, मतलब धैर्य ही नहीं है अभी तक। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, धैर्य बना जीवन में, धैर्य नहीं होगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उतावला मत हुआ करेगा ये कैसे। बहुत सारी चीज ऐसे उतावला नहीं होना कभी भी, समझ रहा ना अभी बात को, बाद में काम आएंगी ये चीजें, है ना। हाँ कॉल भी आता है तो एकाएक नहीं उठाना अपने को, एकाएक नहीं उठाना, कॉल में 2 घंटी बजने दो, एकाएक थोड़ा ना चिपक के फोन लगाया है, ये क्या मतलब है ना। तो ये बहुलक, पॉलीमर, पॉलीथीन, इथीन का बहुलक, बहुत सारी इथीन मिलेगी तो पॉलीथीन बन जाएगी, है ना। जब ये अभी राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया था ना पॉलीथीन को, उसी साल प्रश्न आ गया था, इसमें आया था, ये मुझे भी ध्यान नहीं है, उस वक्त एलडीसी की परीक्षा थी। पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथीन का, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। वैसे ही ये है, बहुत सारे अमीनो अम्ल, ये एक अमीनो अम्ल है, ये दूसरा अमीनो अम्ल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके किसका निर्माण कर लेते हैं, प्रोटीन। तो ये प्रश्न आया हुआ, अमीनो अम्लों, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं भाई, अमीनो अम्लों के। अब ये अमीनो अम्ल ऐसे सरल रेखा में भी जुड़ते हैं, ये अमीनो अम्ल ऐसे विभिन्न प्रकार की रेखाओं में भी जुड़े हो सकते हैं ना, शाखित भी हो सकते हैं। इनके आधार पर प्रोटीन अलग अलग होते हैं, ठीक है, अमीनो अम्लों के आधार पर प्रोटीन की संरचना अलग अलग होती है, वरना पूरी दुनिया में एक ही तरह के बहुलक हो जाएंगे और एक ही तरीके का प्रोटीन होगा। प्रोटीन तो अलग अलग होते हैं भाई, गेहूं में अलग प्रोटीन होता है, बालों में अलग प्रोटीन होता है, त्वचा में अलग प्रोटीन होता है, मक्का में अलग, गेहूं में अलग, चावल में अलग, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटीन, है ना, मक्का में ओराइजीन, है ना, एक में जीन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उनका कारण अलग अलग होने का कारण क्या है, ये अमीनो अम्लों की श्रृंखला शाखित हो जाती है, किसी में सरल रेखा की है, किसी में ब्रांच्ड है। समझ रहे हो बात को, इसीलिए प्रोटीन के नाम भी अलग अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो ये बात लिख लो पहले, है ना। अब लिख लेते हैं, समझ में आना पहले जरूरी, पहले समझ में ही नहीं आया और तुम लिखे हो चेपने के लिए, है ना। तो आराम से देख लेना, स्टार स्टडी पॉइंट पे जाके, घबराने की बात ही नहीं है, लिखो।
पहला पार्ट, प्रोटीन सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से निर्मित होते हैं। इस समझ में नहीं आया? सी से कार्बन है, एच से हाइड्रोजन है, ओ से ऑक्सीजन है और एन से नाइट्रोजन है। इसमें भी मुख्य क्या होता है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन होता है मेन इसमें। सिर्फ ये नाइट्रोजन ही इसको दूसरों से अलग करता है। इसको नाइट्रोजन होने के कारण ही दूसरों से अलग होता है। कोई पशु मर जाता है ना, तो बदबू आती है ना, वो इसी के कारण आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मांस सड़ता है और सड़ने के कारण बदबू का कारण क्या होता है? नाइट्रोजन। समझ रहे हो? तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। अमीनो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक। बहु छोटी रखना रे, बड़ी बहु मत बना देना। छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा लगाते तो बहु, वो वाली बहु हो जाएगी, वाह वाली। यहाँ छोटी वाली हिंदी भी है, एक होती बहु और एक होती बहु। कहाँ पर? ये, अरे वाह, ये देखो हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही होता है। देखो भाई ने पूछा, सर आपने एक तरह तो प्रोटीन ही ऐसे लिख रखा है, एक तरफ प्रोटीन ऐसे लिख रखा है। देखो हिंदी पे गौर करते हो तो मैं बताता हूँ, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। हूँ तो मैं अंग्रेजी माध्यम का छात्र, फिर मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, फिर मैंने हिंदी में बहुत काम किया, मेरे हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, भगवान की कसम। ये ये जो है ना प, इसके नीचे लगा प्रो, और ये एक त्रुटिपूर्ण है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसे प्र के नीचे कुछ भी नहीं लगता, ये हम देसी भाषा में लगा देते हैं। मगर लेखनी में यदि हम देखें तो व्याकरण के अंदर ऐसे ही होता है। हाँ, है ना, प री हो जाता है, पृथक, पृथक, है ना, ये होता है। समझ रहे हो? हिंदी के लिए कक्षा, पैसे नहीं मिल रहे मुझे हिंदी पढ़ाने के, मिलेंगे जब आधे ना पढ़ाऊंगा हिंदी। अभी क्यों पढ़ाऊं? ये तो पूछे ऐसे बता दिया। अरे बहुत मेहनत करी है तब जाके हिंदी अच्छी हुई, ऐसे तो हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठेठे पड़ जाती हैं हाथों में यहाँ पे, है ना, पढ़ते पढ़ते। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, पहली बात। और अमीनो अम्लों के आधार पर प्रोटीनों में भिन्नता पाई जाती है, ये भी लिख लो। और ये मैं ये भी लिखवा सकता था कि अमीनो अम्लों के बने होते हैं, मगर वहां प्रश्न प्रश्न क्या आया था? बहुलक। तो छोटे से वर्ड में उलझ गए छोरे, ये बहुलक क्या होता है? तो अपन क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो अपने एग्जाम के प्रश्न के आधार पे अपन अपनी भाषा रखेंगे, है ना। अमीनो अम्लों के आधार पर प्रोटीन भिन्नता पाई जाती है। अब देखो, शरीर निर्माण के प्रमुख अवयव, ये सब एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को सीधा का सीधा अपन ने पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया,
एनसीईआरटी और ये सब किताबों के पॉइंट्स तो लिए ही हैं, फिर अपन ने उन उन सबको एक जो एग्जाम में प्रश्न आए उन सबको अपने अपने नोट्स में डाल दिया। अमीनो अम्लों के बहुलक, इनके आधार पर भिन्नता, शरीर निर्माण के प्रमुख अवयव। तो शरीर का निर्माण किससे होता है भाई? हड्डियों से, मांसपेशियों से, सबसे होता है ना। मांसपेशी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो मांस होता है ना, मांस, मांस, ये मांस किससे बना होता है? किसका बना होता है मांस? प्रोटीन का। ये प्रश्न आया हुआ है कि कोई पहलवान शारीरिक जो वर्जिश करता है उसको अपने मांसपेशियों के निर्माण के लिए किसका सेवन करना पड़ेगा? छोरे बोलते हैं वसा का, सर घी खाएगा। अरे बेवकूफ, घी खाने से कोई मांसपेशियां थोड़ा ना बढ़ेगी, घी खाने से तो फैट बढ़ेगा, तोंद आएगी, पुलिस वालों का पेट आ जाता है। ये सब वसा से आता है। मगर कोई पहलवान यदि अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहता है, उसका निर्माण करना चाहता है, यदि तुम जिम जाते हो तो तुम्हें वहां पर जिम जाने के बाद वो जिम का ट्रेनर होता है, बोले भैया अब तुम है ना दाल वाल खूब खाओ, मांस खाते हो तो मांस का सेवन करना चालू करो, नहीं खाते हो तो दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, चने की दाल खाओ, भीगे हुए मूंग खाओ, भीगे हुए चने खाओ, बोलता है ना, दूध पियो। नहीं होता तो तुम्हें डब्बा दे देता है कि डब्बा खा लो, बोलता है ना ये पाउडर खा लो डब्बा। वो डब्बा भी वैसे सही नहीं होते कई चीजों में आजकल, क्योंकि बहुत सारे स्टेरॉइड आते हैं, नहीं खाने चाहिए। मगर कई चीजें उसमें अच्छी होती हैं जो दूसरे आते हैं, वो अपने को पता, तुम लोगों को तो पता ही नहीं कौन सी चीज अच्छी होती है। और जहां तक उसको अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ हमें नेचुरल प्राकृतिक भोजन करना चाहिए। तो क्या होता है, शरीर निर्माण के प्रमुख अवयव होते हैं। मांसपेशियों की टूट फूट हो गई, तुम्हारे लट पड़ गए बहुत ज्यादा, है ना, तुम्हारी पिटाई हो गई, खूब ठोक लिया तुमको, और बारे बारे रात को इधर करवट ले रहे हो जब दर्द हो रहा है, उधर करवट ले रहे हो जब, अरे बारे मारे गिरे हो, है ना, उस वक्त तुम्हारी मांसपेशियों में हो गई टूट फूट। उस वक्त तुम घी खाओगे उससे ठीक होगे या प्रोटीन खाओगे उससे ठीक होगे? प्रोटीन से। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मांसपेशियों के निर्माण में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है ना। अरे सिकाई तो करनी पड़ेगी, लट पड़े तो सिकाई तो करोगे ही, मगर जरूरी भी क्या है? प्रोटीन। उस वक्त तुम्हें अच्छा भोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी लिख लो। मांसपेशियों की टूट फूट मरम्मत हेतु प्रोटीन आवश्यक। बात ये अमीनो अम्लों की चल रही थी, तो अमीनो अम्ल समझ में आया ना तुम्हें? प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, तो बहुलक यदि तुम्हें समझ में नहीं आया तो यहाँ एक ऐसा डायग्राम बना के छोड़ सकते हो तुम बहुलक के लिए। ठीक है, ये सब क्या है? अमीनो अम्ल। और ये बहुत सारे मिलके क्या बन गए? बहुलक। बहुलक क्या कहलाएगा? प्रोटीन। आगे ना बात समझ में? आगे ये समझ में? तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है? ये भी तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई प्रोटीन अमीनो अम्लों से बन रहे हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमारी मांसपेशियां किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। तो यार हमारे शरीर में भी तो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे। जब प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल होंगे, मांसपेशियां हैं तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो भाई अमीनो अम्ल होंगे। भाई पढ़ाई अपन ऐसे ही तो कर रहे हैं, सैटेलाइट से देखा ऊपर। अच्छा, पूरा पूरा विश्व, विश्व में और जूम किया। अच्छा भारत, भारत में और जूम किया। अच्छा राजस्थान, राजस्थान में और जूम किया। जयपुर, जयपुर में जूम करा। जगतपुरा, अच्छा नव उत्कर्ष कोचिंग, अच्छा आशीष जी पढ़ा रहे हैं, है ना, जूम कर दे हैं। अब उसके बाद में वही फोटो नहीं होता, शादी में फोटो खिंचाते हैं अपन, और फिर बोलते हैं अरे यार वो वाली फोटो भेज, फिर हम उसको जूम कर करके देखते हैं, अच्छा यार इसके ये वाली फोटो चाहिए थी मुझे, हाँ यही है, यही। खुद की फोटो से कोई मतलब नहीं होता, मगर किसी और विशेष की फोटो मंगाते हैं अपन, हाँ ये वाली फोटो भेज दे मेरे को, है ना, जूम कर करके देखते हैं। वैसे ही अपन ने जूम करके देखा, जूम करके देखा शरीर किससे बना है? मांसपेशियों से। मांसपेशियां किससे? प्रोटीन से। और जूम करके देखा अमीनो अम्ल।
और अंदर घुसे, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए शरीर में भैया, इसी से प्रश्न पूछ लिया। देखो कि शरीर निर्माण के लिए हमें कितने अमीनो अम्लों की श्रृंखला आवश्यक होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, समझ रहे हो। तो शरीर निर्माण के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं? 20। ये भी लिख लो। शरीर निर्माण है 20 अमीनो अम्ल आवश्यक, जिसमें से 10 तो हमारे शरीर में ही बन जाते हैं, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो तुम्हारे काम की बात नहीं है। देखो कैसा पागल बनाता है एग्जामिनर, बड़े बड़े बच्चों के साथ घोर अत्याचार, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। और भाई तो रोटी से ही चालू कर रहा था, पोषण साहब रोटी, अब देख कहाँ पहुंच गया रोटी से। बता इसने कहाँ तक एस्टेसी कर दी तुम्हारी, बड़े बड़े बच्चे रोटियों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बताओ, अरे रोटियों से बाहर निकलो, वो कहाँ जा रहा है, अमीनो अम्ल तक पहुंच गया एग्जामिनर, तुम्हारे साथ घोर अत्याचार। अभी तो और पूछेगा वो, अभी तो और आगे जाएगा, इसको शर्म नहीं आ रही है, वो और आगे तक जाएगा अभी। हाँ वो तुम्हारी हद कर रहा है, इम्तहा ले रहा है, और तुम्हें भी उसको इम्तहा नहीं, बोले पूछ जा बेटा आगे से आगे जा, हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हमारे विभिन्न प्रकार की जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त, रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। हम गेहूं खाते हैं, गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। हम मक्का खाते हैं, अभी सर्दियों में मक्का की रोटी खाती है ना, मक्का में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। चावल खाते हैं, चावल में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, कई बार इसका नाम पूछ लेते हैं। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? जीन, ठीक है। चावल में ओराइजीन, और गेहूं में ग्लूटीन। हमारे बालों में नाखूनों में जो पाया जा रहा है वो किरेटिन। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, सबका अलग अलग के अलग अलग नाम, ठीक है, वो भी बताएंगे अभी। ये अपने को बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी प्रोटीन। अब एक चीज और देखते हैं, रीजनिंग का प्रश्न भी कर लेते हैं यार इसी में। एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा यहाँ से, अभी अपन ने गणित का प्रश्न किया, एक रीजनिंग का प्रश्न भी आता है इसमें। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, है ना। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। समझ रहे हो बात को? वापस बताता हूं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। क्या आया हुआ प्रश्न, इसके लिए उनने डब्बे बनाए अलग अलग, कैसे के देखो। ये हो गया प्रोटीन, बाहर वाला तो है भाई प्रोटीन, और ये अंदर वाला है एंजाइम, ठीक है। फिर दूसरा दिया इसने, फिर एक डब्बा बनाया, अंदर तो कर दिया प्रोटीन और बाहर कर दिया क्या? फिर एक और दिया, प्रोटीन अलग एंजाइम अलग, ये तो हो गया प्रोटीन। ये तो हो गया प्रोटीन, और एक हो गया एंजाइम, एक और ये प्रोटीन है, और इसी में घुसा दिया है कि एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रीजनिंग के हिसाब से सही है? भाई ने बताया क्या? बी, राधा मोहन सर तुम्हारा मुर्गा बना देंगे वहां पीछे खड़ा करके। अच्छा, सभी, और बोला क्या है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी सभी एंजाइम
प्रोटीन होते हैं मगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अरे ये नहीं दिख रहा क्या? सभी एंजाइम प्रोटीन है मगर सभी प्रोटीन एंजाइम है क्या? इतने से प्रोटीन ही तो एंजाइम है। तो ये ए ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये आए हुए प्रश्न अब देख लो, तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देगा एग्जामिनर। तुमसे साइंस में रीजनिंग लगवा रहा है वो। कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें ऐसे, कोई नहीं पढ़ाने वाला। घूम आओ तुम, जाके जहां घूमना है घूम आओ, कोई पढ़ा दे ऐसे तो मेरी गारंटी। अरे भाई तुम्हें संधि विच्छेद मैं करवा रहा हूँ, उपसर्ग प्रत्यय मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। भाई प्रश्न ही ऐसे आ रहे हैं। तो जब तक क्या होता है, एक तो होता है सिर्फ आके पढ़ा देना, लिखो रे रक्त पढ़ा दिया, लिखो रे प्रोटीन पढ़ा दिया। ऐसे तो खूब है, किताबें पढ़ लेना यार जाके, मैं उस किताब को यहाँ के सरलीकृत करा दूंगा, वो पढ़ाना थोड़ा ना। पढ़ाना तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा प्रश्न आ जाए तो, वैसा प्रश्न हो जाए तो, सब तरीके के पट खोलना है दिमाग के। तो यही बात है भैया, सभी एंजाइम प्रोटीन, अगर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लिख लो ये बात, यहाँ नीचे लिख लो, सभी एंजाइम सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु, ये होते हैं लगा लेना भाई, आ गया ना, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गहरी बात। बना लो बना लो, इसमें साफ समझ में आ रहा है। देखो ये प्रोटीन का बाहरी डब्बा है, उसके अंदर एंजाइम है। मतलब क्या, जितने भी एंजाइम है ना भाई, वो प्रकृति में क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। मगर सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। देख लो, इतने से प्रोटीन ही तो एंजाइम है, इतने से प्रोटीन ही एंजाइम है। बाकी प्रोटीन तो अपनी अलग प्रकृति के उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। बताएंगे, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। 3 घंटे चलवा लो भले प्रोटीन तो। पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, पढ़ाना होता है, ठिकाना होता है, मैं तुम्हारे काम की बात ही नहीं। बन लिया? जैसे मेरे मुंह से निकल पेप्टाइड बॉन्ड, तो बताता हूँ वो क्या होते हैं। ये बहुलक है ना, बहुलक, ये बहुलक एक दूसरे के कड़ी से जुड़े हुए हैं ना, एक बंध बनेगा भाई। सब में एक बंध होता है, उन दोनों दोस्तों में, उन दोनों लड़कों में दोस्ती का बंध है। हाँ क्या, कहाँ है फर्क से? ये लो अब बताए। सर है राधा मोहन सर, उनसे पूछना, प्रोटीन और ये एंजाइम अंदर डाल दिया। हाँ हाँ, ये डब्बा के बाहर कर दियो एंजाइम, ये बाहर, बाहर वाला डब्बों ने, ये है ना, ये देख इधर, इधर बाहर वाला डब्बा प्रोटीन है, और इधर बाहर वाला डब्बा क्या है, एंजाइम है। इधर अंदर वाले सुन सुन सुन, पहले दुख सुन, मेरी बात सुन। ये अंदर ये सांप जैसा पड़ा है, ये एंजाइम है। इधर ये सांप जैसा पड़ा है, ये प्रोटीन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये इतनी सी बात तो समझ में आई ना। इधर बाहर वाला डब्बा क्या है, प्रोटीन है, और इधर बाहर वाला डब्बा क्या है, एंजाइम है। इधर अंदर वाले जो सांप है वो एंजाइम है, और ये प्रोटीन है। अरे फिर वही बात, तेरी बुआ के मुंह से होती तो क्या फूफा हो जाते? बना देता तो, बना देता तो, बना देता तो, अरे, अरे हंसने की बात नहीं, बना देता तो पता नहीं क्या, मोदी के 2 सींग होते तो, मैं रीजनिंग पढ़ाता तो, पढ़ाता है ना, वही वाली बात है। तो कुछ नहीं हो सकता अभी, अपने को तो पे नहीं जाना, उसकी भी सही है। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ पर इसमें क्या कर दिया अपन ने हाँ इसमें प्रोटीन बाहर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा डब्बा है, इसके अंदर एंजाइम है, मतलब सभी एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन है। इसको, इसका कहना क्या है,
अरे सुन ले उसको, क्या समझ में। इसका कहना है इसको यदि हम लिखें, ये क्या होगा, सभी प्रोटीन एंजाइम है ना। और ये क्या कह रहा है, सभी एंजाइम प्रोटीन। ठीक है, कुछ एंजाइम मतलब कुछ प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, ये जो इतना सा भाग है ना वो प्रोटीन का एंजाइम भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये कथन सही होगा। अब इसके अंदर डब्बा बना देगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो मत कर देना, इसके अंदर डब्बा नहीं बनाना। हाँ, तो बात चल रही थी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल आपस में बंद जुड़े रहते हैं। भाई, तुम दो लड़के पास ही रोज बैठते हो, वो दो लड़कियां पास बैठती हैं, उनमें कौन सी बॉन्डिंग है, दोस्ती की बॉन्डिंग है ना। अपन घर में रहते हैं तो माँ बेटे की बॉन्डिंग होती है, माँ बेटे में अलग स्नेह होता है। ठीक है, भाई बहन में अलग बंद होता है, वो भाई बहन का स्नेह हो गया। बाप बेटे का अलग ही होता है, वो जूते जूते की भाषा समझता है बेटा है, वो अलग बंद है। मियाँ बीवी में अलग बंद होता है। वैसे इन अमीनो अम्लों में अलग प्रकार का बंध है। इस बंध का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये जो बंध है ना, ये आड़े रखे हुए, ये बॉन्ड है, बंध बने हुए, इस बंध का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे अलग अलग चीजें होती। तो प्रोटीन की बात करें तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, कल अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। तो मुझे कल याद दिला दिला देना कि सर कहाँ से पढ़ाना है, प्रोटीन के एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, थैंक यू।